हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं। तो हम आपकी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम आपको एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध के बारे में इस वीडियो में जानेंगे जो लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। तो आज का निबंध है हमारा आतंकवाद के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं कि आतंकवाद के ऊपर परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान। या फिर आतंकवाद का अर्थ लिखिए। इस तरह से जो है वो आतंकवाद से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले निबंध में आपको हेडिंग डाल लेनी है रूपरेखा। रूपरेखा पे हम क्या लिखते हैं? रूपरेखा में हम जो पूरा निबंध होता है उसको संक्षेप में लिखते हैं, यानी कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हाईलाइट जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आतंकवाद का अर्थ, दूसरा है आतंकवाद के कारण, तीसरा है भारत में आतंकवाद, चौथा है आतंकवाद को रोकने के उपाय और पांचवा है उपसंहार। तो रूपरेखा में हम पूरा जो निबंध है वो संक्षेप में लिखते हैं। अब आइए हम पहला टॉपिक, पहली हेडिंग देख लेते हैं। पहली हेडिंग है आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद एक ऐसी पाशविक प्रवृत्ति है जिसमें ना कोई जाति, ना धर्म, ना समाज और ना ही कोई राष्ट्र है। आतंकवाद क्या है? एक ऐसी पाशविक प्रवृत्ति है जिसका ना कोई जाति है और ना ही कोई धर्म है और ना कोई समाज है और ना ही इसका कोई राष्ट्र होता है। यह उन विकृत तत्वों द्वारा अपनाई गई हिंसात्मक क्रिया है। आतंकवाद क्या है? विकृत तत्वों द्वारा अपनाई गई हिंसात्मक क्रिया है। एक ऐसी हिंसात्मक क्रिया है जिसके माध्यम से समाज में भय और दहशत का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। आतंकवाद के माध्यम से समाज में भय, दहशत आदि का वातावरण उत्पन्न किया जाता है, यानी जनता में भय और दहशत बैठाई जाती है। आतंकवाद मानवता के विरुद्ध किया गया जघन्य अपराध है। आतंकवाद क्या है? जो मानवता के विरुद्ध किया गया जघन्य अपराध है। अब आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी हेडिंग है हमारी आतंकवाद के कारण। आतंकवाद भी एक प्रकार की विकृत सोच है। आतंकवाद क्या है? एक प्रकार की विकृत सोच है। कैसी सोच है? विकृत सोच है, जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि के माध्यम से बनाकर राजनीति के मार्ग पर अवैध ढंग से आगे बढ़ती है। ये क्या है? जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के माध्यम से, किसके? जाति, धर्म, भाषा आदि के माध्यम से राजनीति के मार्ग पर अवैध ढंग से आगे बढ़ती है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, धार्मिकता, कट्टरता, राजनीति, स्वार्थ और बाहरी हस्तक्षेप इसके प्रमुख कारण हैं। इसके आतंकवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से? अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, धार्मिकता, कट्टरता, राजनीति, स्वार्थ और बाहरी हस्तक्षेप, ये सभी क्या हैं? ये आतंकवाद के प्रमुख कारण हैं। इससे देश में अशांति फैलती है। आतंकवाद से क्या होता है? देश में अशांति फैलती है, यानी अशांति का माहौल बनता है और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचता है। और आतंकवाद से जो समाज में एकता होती है, जो एक रहने की, एकजुट रहने की लोगों में जो एक क्षमता होती है, वो उसमें क्या नुकसान पहुंचता है, समाज में अशांति फैलती है। अब आइए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारे पास भारत में आतंकवाद। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर लंबे समय से उठता रहा है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर का मतलब है कि हमारे भारत में आतंकवाद जो वो काफ़ी टाइम से, यानी बहुत पहले से ही बना रहा है। आज भी इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब आदि में आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। तो हमारे भारत में कहाँ कहाँ आतंकवाद देखा गया है? सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब आदि क्षेत्रों में आतंकवाद की गतिविधियां अभी भी हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। इसका सीधा प्रभाव देश की शांति, सुरक्षा और विकास पर पड़ता है। आतंकवाद का प्रभाव देश की शांति, सुरक्षा, विकास आदि पर पड़ता है सीधा। आतंकवाद के कारण आम जनता भय, असुरक्षा को अनुभव करती है। आतंकवाद के कारण जो आम जनता है वो क्या करती है? असुरक्षा और भय का अनुभव करती है। अब आइए अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगला पॉइंट यानी अगली हेडिंग है हमारे पास आतंकवाद को रोकने के उपाय। आतंकवाद के मूल कारणों को समझकर उनका समाधान करना आवश्यक है। आतंकवाद के मूल कारण यानी इसके मूल कारण क्या है, ये किन कारणों से फैलता है, उन्हें समझकर आतंकवाद का समाधान करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सशक्त कानून, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी प्रशासन होना चाहिए। आतंकवाद को रोकने के लिए सशक्त कानून, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी प्रशासन होना चाहिए। साथ ही शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर और सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। और आतंकवाद को रोकने के लिए
रोजगार के अवसर, सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो वह आतंकवाद के प्रति लड़ नहीं पाएगा और आतंकवाद को समझ नहीं पाएगा। इसलिए सामाजिक जागरूकता बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो देश विदेशों स्तर पर जो आतंकवाद फैला हुआ है, सभी देशों को मिलकर उससे आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि आतंकवाद का जल्द से जल्द समाधान हो सके। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास उपसंहार। तो हर निबंध के लिए उपसंहार जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपसंहार के बिना जो निबंध है वो अधूरा माना जाता है। अब आइए उपसंहार देख लेते हैं हम। आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक भारतीय को जागरूक रहना चाहिए। आतंकवाद जो है उसे रोकने के लिए प्रत्येक भारत के व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है। और आतंकवाद को रोकने के लिए जो भारत के जन यानी जन जन का मतलब है जो भारत के लोग हैं, उनका नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। प्रशासन के साथ साथ जनता का सहयोग भी आवश्यक है। यानी आतंकवाद को रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ जनता का भी सहयोग आवश्यक है, तभी आतंकवाद को रोका जा सकता है। यदि जनता साथ देगी तभी हम एक शांत, सुरक्षित और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आतंकवाद को रोकने के लिए जब जनता शासन का साथ देगी तभी हम एक शांत, सुरक्षित, विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था पूरा आतंकवाद के ऊपर निबंध। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। यदि आपका कोई दोस्त या कोई फ्रेंड क्लास 10th में है तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।